Hey everyone, this is Gaurav here and welcome back to the channel। क्या हाल है भाई आप सभी के? सब बढ़िया शानदार। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि क्लास 12 का जो पोएट्री सेक्शन है इंग्लिश कोर का, उसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आ सकते हैं और जो मेरा पोएम का एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है उस टॉपिक में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे आने वाला चीज क्या है। लेट्स बिगिन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है, बेसिकली हम लोग इसमें जो करने वाले हैं वो पोएट्री सेक्शन करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को पता चली गया होगा फ्लेमिंगो का, यानी क्लास 12th इंग्लिश कोर का हम लोग पोएट्री सेक्शन का बहुत सारे एमसीक्यू इस वीडियो में करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया है, हु वॉज सिटिंग बिसाइड द पोएट कमला दास। कमला दास के बिसाइड पे बगल पे कौन बैठी हुई थी? तो उसकी मम्मी यानी हर मदर। ऑप्शन नंबर बी होगा 1 का। सेकंड क्या कहता है, व्हाट क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन इन द पोएम। कॉम्प्लेक्सिटी जो सिचुएशन है पोएम में, उससे क्या क्वेश्चन अराइज होता है? उससे क्वेश्चन अराइज होता है हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में कैसे करके बैलेंस बनाएं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द पोएम इज मेड अप ऑफ। पोएम किससे बना हुआ? 20 लाइन्स, अ सिंगल सेंटेंस, 10 स्टैंजास, 5 स्टैंजास। तो बना हुआ है सिंगल सेंटेंस द पोएम, ठीक है। सी वॉज गोइंग टू, वो कहां जा रही थी? वो जा रही थी कोचिन। फिफ्थ में क्या कहा गया है, द मदर्स ओल्ड एज एंड लैक ऑफ एनर्जी इज अ डिपिक्शन ऑफ। जो मम्मी का ओल्ड एज था, जो एजिंग था, और उनका जो एनर्जी घटते हुए जा रहा था, ये किसका प्रतीक है? ये किस चीज को डिपिक्ट करता है, बताता है? द पोएट्स हेल्पलेसनेस इन ओल्ड एज, जॉय एंड फंड ऑफ ओल्ड एज, बॉन्डिंग ऑफ मदर विद फैमिली मेंबर्स, या सिकनेस एंड इल हेल्थ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए होगा, द पोएट हेल्पलेसनेस इन ओल्ड एज, ठीक है। 6 में क्या है, सी सून पुट दैट थॉट आउट ऑफ हर माइंड एंड व्हाट लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। वो अपने माइंड से बाहर चली गई और विंडो के बाहर देखने लगी, जिसमें कि उसको स्प्रिंटिंग ट्रीज दिखे थे, बहुत सारे बच्चे खेलते हुए दिखे थे, ठीक है। ये कहानी था। अच्छा, एक्सट्रैक्ट बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, I saw my mother beside me doze open mouth, her face ashen like that of corpse, and realized with pain that she thought away. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, What did the poet realize with the pain? पोएट क्या रियलाइज कर रहा है उस पेन से? पोएट रियलाइज कर रहा है हर मदर्स अपीयरेंस बिकमिंग लाइक अ कॉर्प्स विथ ग्रोइंग एज। जैसे जैसे एज बढ़ता चला जा रहा है, उसकी मम्मी का जो चेहरा है वो धीरे धीरे ढलता हुआ चला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट इज द फेमिलियर एक। फेमिलियर एक क्या है? जो परिवार का दर्द है वो क्या है? फेमिलियर एक है हर हेल्पलेसनेस, हर हेल्पलेसनेस। व्हाट डज एसेंट फेस सिग्निफाई। एसेंट फेस क्या सिग्निफाई करता है? एसेंट फेस सिग्निफाई करता है पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोएट्स मदर, यानी डल हो गया है फेस, येलोइश हो गया है, ऐसा लग रहा है कि जिंदा है बट फेस देख के लग रहा है कि वो जिंदा नहीं है, लाइफलेस, ठीक है। 10th में क्या है, व्हाट डज द पोएट रिवॉल्व अराउंड। पोएट किस तरफ चारों ओर कैसे करके घूम रहा था, क्या सोच के घूम रही थी? कौन? कमला दास। थीम ऑफ एडवांसिंग एज एंड फियर एसोसिएटेड विथ एज। जो एडवांसिंग एज है यानी जो आने वाला एज है, उससे वो डर रही थी और उससे कैसे करके वो टैकल करेगी अपने टाइम पे, ये सब चीज को लेकर के वो सोच रही थी। तो ये था कमला दास वाला जो माय मदर एट 66 वाला पोएम का 10 क्वेश्चन। बात करेंगे 11th का, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम वाला पोएम का। द कलर ऑफ सोर क्रीम इज। सोर क्रीम का कलर कैसा था? ऑफ वाइट, ऑप्शन नंबर सी। 12 में क्या है, द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रैट आईज मीन्स द बॉय इज। बॉय कैसा था? बॉय हंग्री एंड थिन, वो भूखा था और पतला था। आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन स्लम्स एज बीइंग एज डूम। देखो इसमें सिमिली का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पे है एज बिग एज डूम, एज लाइक, ये सब क्या सिमिली है, समझ गए? यानी 13 का ऑप्शन नंबर ए। व्हाट काइंड ऑफ द चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स हैव। कैसा टाइप का चिल्ड्रंस वहां पे रहते थे स्लम्स में? स्लम्स यानी झोपड़पट्टी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो स्लम्स यानी झोपड़पट्टी हो गई। कैसे करके रहते थे वो लोग? होपलेस, कोई उम्मीद नहीं था सर, एंड फुल स्ट्रगल, बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता था।
15th में क्या है, हु सिट्स एट द बैक ऑफ द डीम क्लास, डीम क्लास के बैक में कौन बैठा हुआ था, डीम क्लास के बैक में बैठा हुआ था स्वीट एंड यंग पीपल, पीपल यानी स्टूडेंट। इन व्हाट सेंस आर द स्लम चिल्ड्रन डिफरेंट, क्या सेंस में जो स्लम चिल्ड्रन है वो बाकी दूसरे बच्चों से डिफरेंट है, वो डिफरेंट है बिकॉज ऑफ नो एक्सेस टू होप एंड ओपननेस ऑफ द वर्ल्ड, वो लोग का दुनिया बस उतना तक ही क्या लिमिटेड है, उन लोगों का घर तक कि बस स्कूल जाना घर आना, स्कूल जाना घर आना, हम लोग जैसा जिंदगी नहीं वो लोग जी पा रहा है, वो लोग दुनिया को नहीं देख पा रहा है, दुनिया को नहीं जान पा रहा है। समझ गए बात को लेके, वेरी गुड। इसमें भी है एक स्टेट बेस्ड क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, ऑन शोर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर हेड क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज बिल्ड फ्लोरी ट्रायलस वैली ओपन हैंडेड मैप awarding the world its world, and yet for these children these windows not this map their world where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in what a lead sky far far from rivers caps and star of words। तो इसमें क्या कहा गया, इसके बेसिस में 5 क्वेश्चन और है, 4-5 क्वेश्चन, ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का, हु वाज रिटन द पोएम इन एलिमेंटरी स्कूल क्लासरूम इन स्लम, स्टीफन स्पेंडर। देखो ऑथर्स का यानी जो चैप्टर्स लिखे हैं और पोएट्स का यानी जो ये 6 पोएम है, सारा का आपको नाम याद होना चाहिए कि कौन पोएट ने लिखा है या कौन ऑथर ने लिखा है, क्वेश्चन गारंटी पूछा जाएगा, कंफर्म बोल रहे हैं। और सीबीएसई बोर्ड के लिए ये बात मैं बता देना चाहता हूं, इस अभी सीबीएसई बोर्ड का जो पैटर्न है इंग्लिश क्वेश्चन पूछने का इतना बदल चुका है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट में कुछ और है, क्वेश्चन में कुछ और है, एक्सट्रैक्ट और क्वेश्चन का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, भले उस चैप्टर से ही लिखा हुआ है, वो बस एक रेफरेंस के लिए दिया गया है। ऐसा मत सोचना कि जो एक्सट्रैक्ट में है वही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ दिया है और एक्सट्रैक्ट से उठा के हम आंसर लिख देंगे, नहीं, गलत सोच रहे हो, गलत विचार में हो, इंग्लिश में ऐसा करके स्कोर नहीं होने वाला आपका। समझ गए बात को, इसीलिए एक्सट्रैक्ट कुछ और कहेगा, क्वेश्चन कुछ और कहेगा, एक ही चैप्टर से होगा बट डिफरेंट क्या मोटिव होगा। समझ गए बात को, इसीलिए ध्यान दीजिएगा, ये सब टाइप का क्वेश्चन ज्यादा करके प्रैक्टिस करो, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का, ऑन शोर क्रीम वॉल्स डोनेशन सजेस्ट, डोनेशन क्या बता रहा है, डोनेशन बता रहा है स्कूल्स हैव अ पुअर एंड इल इक्विप्ड एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर सी 18 का। द कलर ऑफ शोर क्रीम इज ओ, दोबारा क्वेश्चन आ गया, ऑफ वाइट। What have the windows done to the children's lives in the poem? विंडो क्या बताना चाहता है, विंडो कैसे करके उस चिल्ड्रन का जिंदगी को बताना चाह रहा है, और पोएट इसको कैसे करके अपना पोएम में दर्शाया है, कैसे करके दर्शाया है। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हैव शट द चिल्ड्रन इनसाइड एंड ब्लॉक्ड देयर ग्रोथ, चिल्ड्रन को अंदर ही रखो और उन लोगों को जो ग्रोथ है उसको ब्लॉक कर दो, यानी ब्लॉक कर दो मतलब रोक दो, ठीक है। 21 क्या कहा गया, वॉट इज ऑलवेज अलाइव इवन व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड और स्टिल, इस ये वाला जो चैप्टर है वो है मेरा क्या, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है। नो थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं, कीपिंग क्वाइट वाला पोएम है, ठीक है, कीपिंग क्वाइट वाला पोएम है। देखो इसमें क्या कहा गया, वॉट इज ऑलवेज अलाइव इवन व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड और स्टिल, ऑप्शन नंबर डी, अर्थ एंड नेचर आर ऑलवेज अलाइव। कुछ भी डेड हो जाए, कुछ भी स्टिल हो जाए, रुक जाए, लेकिन जो अर्थ है और नेचर है वो तो हमेशा लाइव होगा, ठीक है। व्हाट इज द सैडनेस इन द पोएम दैट द पोएट स्पीक्स अबाउट, सैडनेस क्या था इस पोएम में जिसके बारे में पोएट बताया है, वायलेंस बिकॉज ऑफ अनथॉटफुलनेस ऑफ द पीपल, इंसान सोचता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, ये सैडनेस था जो कि पोएट ने अपना पोएम में बताया। व्हाट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द टोटल इनएक्टिविटी, व्हाट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द टोटल इनएक्टिविटी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, स्टिलनेस एंड साइलेंस। वेयर वुड दे बी वॉकिंग, वो लोग कहां वॉक कर रहे थे, वो लोग वॉक कर रहे थे क्या, इन द शेड, ऑप्शन नंबर सी 24 का। 25 में क्या कहा गया, व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो इंजिन्स एंड नो क्राउड, क्या होगा अगर कोई ट्रेन ना चले या कोई क्राउड भी ना हो, क्या होगा, इट विल क्रिएट अ परफेक्ट हैप्पी मोमेंट, ठीक है, इट विल क्रिएट अ परफेक्ट हैप्पी मोमेंट, वेरी गुड। इसमें भी एक स्टेट बेस्ड क्वेश्चन है, fishermen in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hard hands, जो उन लोगों का हैंड्स जो हार्ट हो चुका है, जो बहुत तकलीफ में हैंड्स को, उसके ऊपर ध्यान देने को बोल रहा है। हु इज द पोएट ऑफ द गिवन पोएम, गिवन पोएम के पोएट कौन है, तो जो गिवन पोएम के पोएट है वो है पाबुला नेरुडा। बात करेंगे नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है फिशरमैन से,
वो ये कर रहा है कि नॉट टू हार्म वेल्स, वेल्स को हार्म मत करो आप। द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज, जो गैदरिंग सॉल्ट, जो सॉल्ट को गैदर कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, वो इंसान को क्या बोला जा रहा है, तुम अपना हाथ के तरफ ध्यान दो। क्योंकि क्या होता है ना कि जो सॉल्ट, जो सी से यानी समुद्र से जो सॉल्ट हम लोग इकट्ठा करते हैं ना, तो हाथ में जख्म हो जाता है, तो जख्म हो जाता है तो कष्ट होगा, यानी काफी परेशानी आएगी। तो उस जो जख्म है उस पर ध्यान देने को बोल रहा है, उसमें ऑइंटमेंट लगाने को बोल रहा है, उसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, ये सब तो होते चला जाएगा, ऐसा पोएट का कहना है इस पोएम में। समझ गए? अकॉर्डिंग टू द पोएट द थिंग ऑफ ब्यूटी इज, पोएट के हिसाब से थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, अब ये वाला जो है ये थिंग ऑफ ब्यूटी चैप्टर का है, पोएम का है, ठीक है। तो थिंग ऑफ ब्यूटी क्या, अ जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए खुश रहो। द ब्यूटी ऑफ लवली थिंग, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, द ब्यूटी ऑफ लवली थिंग्स व्हाट इंक्रीजेस। 31 क्या है, ब्यूटीफुल थिंग्स नेवर पास इनटू नथिंगनेस, मींस इसका मतलब क्या है, दैट दे व्हाट, दैट दे नेवर फेड अवे, वो कभी फेड नहीं होंगे। 32 में क्या है, विल कीप अ बोर क्वाइट फॉर अस, मींस व्हाट इट मींस, इट मींस विल गिव अस पीस एंड काम। क्लियर है? द फ्लावरी बेंड अकॉर्डिंग टू द पोएट हेल्प्स टू, जो फ्लावरी बेंड था वो पोएट के हिसाब से हम लोगों को किस हिसाब से मदद कर सकता था, बाइंड अस टू द अर्थ, अर्थ से, धरती से, पृथ्वी से क्या बांधे रखने का काम करेगा। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंसी रेफर्स टू, ये क्या बताता है, ये बताता है सैडनेस एंड डिप्रेशन, ऑप्शन नंबर ए, किसका, 34 का। 35 क्या कहा गया है, ऑफ द ऑल अनहेल्दी मीन्स, ऑफ द ऑल अनहेल्दी मीन्स व्हाट, इल हेल्थ, वो क्या है, इल हेल्थ, ठीक है। 36 क्या कहा गया, व्हाट शुड ऑन द एज ऑफ द रोड, ये है अ रोड साइड स्टैंड, अ रोड साइड स्टैंड। व्हाट स्टूड ऑन द एज ऑफ द रोड, एज ऑफ द रोड में क्या था, तो एज ऑफ द रोड में था स्मॉल ओल्ड हाउस। वाई वॉज रोड टू बिजी, रोड क्यों बिजी था, बहुत ज्यादा, रोड बिजी इसीलिए था क्योंकि बिकॉज ऑफ द हेवी ट्रैफिक दैट स्प्रेड अक्रॉस। नेम द पोएट ऑफ ए रोड स्टैंड, रोड स्टैंड के पोएट कौन है, रॉबर्ट फोस्ट, रॉबर्ट फोस्ट। हाउ मेनी पीपल वेयर स्टॉप्ड, क्वेश्चन नंबर 39 का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 का, हाउ मेनी पीपल वेयर स्टॉप्ड फार्म प्रोडक्ट्स वेंडर, कितने पीपल थे, कितने पीपल थे, 3 पीपल, ठीक है। बात करेंगे 40 नंबर क्वेश्चन का, डू यू थिंक द विलेज स्लेप्ट पीसफुली, क्या आपको लगता है कि जो विलेज है वो पीसफुली सो गया था, नहीं, नो, ऑप्शन नंबर डी होगा, समझ गया ना, ऑप्शन नंबर डी होगा, वेरी गुड। 41 क्या है, आंट जेनिफर्स टाइगर आर एक्चुअली एम्ब्रॉयडर्ड टाइगर्स, ऑप्शन नंबर सी। 42 क्या है, व्हाट डू द टाइगर्स डू ऑन द स्क्रीन, दे क्या स्क्रीन में क्या कर रहे थे, दे प्रांस, शिकार। द पोएट डिस्क्राइब्स द कलर ऑफ टाइगर आर, जो टाइगर थे उन लोगों का कलर कैसा था, उन लोगों का कलर था टोपैज ब्राउन। 44 क्या है, डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ए ग्रीन मीन्स व्हाट, ग्रीन मीन्स रेसिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन का, व्हाट इज आंट जेनिफर डूइंग विथ वुल, जो आंट जेनिफर थी वो वुल के साथ क्या कर रही थी, वुल के साथ कर रही थी, सी इज एम्ब्रॉयडरिंग अ वॉल। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सारे दोस्तों तक वीडियो शेयर करो ताकि बहुत सारे स्टूडेंट को बेनिफिट हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन के साथ, टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।